अब देखो इसी में ही नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो उसका हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का। हाफ वेव के केस में अलग होता है, फुल वेव के केस में अलग होता है। एच डब्ल्यू मतलब हाफ वेव, इस केस में क्या होता है फॉर्मूला, 40.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एफ। आर एफ इज द डायोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर एल। ओके। और अगर हमारे पास फुल वेव है तो उस केस में एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 80.1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एफ बाय आर एल। ओके। तो यहाँ पे आ जाता है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए, आर एफ चाहिए और आर एल चाहिए। दोनों ही चीज हमें गिवन है। आर एफ पे कितना है 10 ओम और आर एल कितना है 500 ओम। तो यहाँ से हमारे पास रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकल जाएगा। राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा हुआ है, पीआईवी रेटिंग। पीआईवी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। राइट। क्या होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। इसका भी अगेन फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज वी मैक्सिमम माइनस वी थ्रेशोल्ड ऑफ डायोड। वीटी पढ़ा है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। तो वी मैक्सिमम हमारे पास कितना आ रहा था, दैट इज 31.1। हमने कैलकुलेट करा था ना, वी मैक्स, वी टू मैक्स बेसिकली कितना आ रहा था 31.1। और वीटी की वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी, 0.7। तो हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी जाएगी, 30.4। अब अगर इन्होंने यहाँ पे ये नहीं दिया होता, थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं दिया होता, तो हम डायरेक्ट पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी ले लेते, वी मैक्स के इक्वल ले लेते। ओके। मैंने तुम्हें यहाँ पे भी फॉर्मूले में बताया था, पी आई वी इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, वी एस मैक्स। बट अगर इन्होंने दे दिया तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहीं पे छोटे से उसमें लिख लो, एक और फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स या फिर वी एस मैक्स। वी एस मतलब सप्लाई वोल्टेज मैक्स लिख लो, या वी मैक्स, एक ही बात है, नोटेशंस का डिफरेंस है, माइनस। ओके। इस केस में कितना हो जाएगा, 2 वी मैक्स माइनस वी टी, और इस केस में वी मैक्स माइनस वी। गॉट इट। ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट।